दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में जो बताने वाला हूँ उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग गलती करते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग कुछ चीज़ें जानना चाहते हैं। काफ़ी सारी कमेंट भी आ रही थी कि अगर हम अपने घर की स्लैब में कोई छज्जा निकालते हैं तो हमें क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है जिससे छज्जा में कोई किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। जैसे कि छज्जे कभी कभी गिर जाते हैं, झुक जाते हैं, उसमें क्रैक्स आ जाती हैं। और एक और सबसे ज़्यादा सवाल पैदा होता है कि हमें छज्जा तो निकालना है लेकिन उसमें बीम नहीं देना है। और ये वीडियो मेन चीज़ इसी के ऊपर है। मैं आपको 4 से 5 फीट तक के छज्जा जो हमने निकाला है और उसकी चौड़ाई भी 12 फीट के आसपास है, उसमें हमने कोई भी छज्जे में बीम नहीं दिया है, कैंटिलीवर बीम। और ये बहुत ज़्यादा लोगों की एक डिमांड आई थी कि भाई हम कैसे छज्जा बनाएं। तो मैं आपको जो चीज़ें बताऊंगा, अगर आप वो सारी चीज़ें फॉलो करते हैं अपने स्लैब में छज्जा देते समय, तो आपके स्लैब के छज्जे में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे हम ये चीज़ बात करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने अपने इस चैनल पर काफ़ी सारी प्लेलिस्ट बना रखी हैं जिसमें हमने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हर एक सेगमेंट वाइज उसमें वीडियो ऐड करी हैं, चाहे कॉलम, बीम, स्लैब, फॉल सीलिंग, डोर, विंडो, हाउस एलिवेशन या प्लास्टरिंग वर्क, ये सारी चीज़ें हमने डाली हैं। आपको काफ़ी हेल्प करेंगे अगर आप कोई भी स्टेज पे काम कर रहे हैं। हो सकता है किसी का कॉलम बन रहा हो सकता है किसी की स्लैब पड़ने वाली हो। तो उन सब वीडियो को आप जरूर गो थ्रू करो, जाके देखो। कोई डाउट आए तो कमेंट पर टाइप कर देना, मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूंगा। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम होती क्या है। प्रॉब्लम होती यह है कि कुछ लोग क्या करते हैं, स्लैब बढ़ाने के लिए या कॉन्ट्रैक्टर भी उनको सजेस्ट कर देगा कि हम छज्जा बढ़ा देते हैं, क्योंकि जो वो एंड में मेज़रमेंट करता है काम करने के बाद, वो स्लैब की मेज़रमेंट करता है। तो जितना छज्जा आगे बढ़े होगा उसमें उसका फ़ायदा है। तो उससे उसका एरिया जो भी निकलेगा उसके हिसाब से जो पर स्क्वायर फीट वो कॉस्ट ले रहा होगा, वहाँ पे उसका वो मल्टीप्लाई करके बिल बन जाएगा। तो पहला तो यह है कि आप उसके बातों में ज़्यादा ना आए। अगर आपको लगता है छज्जा देना है और आपको किसी कारणवश देना ही है तो ध्यान भी रखना होता है। प्रॉब्लम क्या करते हैं, लोग निकाल देते हैं 3 फीट, 4 फीट या 5 फीट या इससे ज़्यादा निकाल देते हैं, बट वो ना तो उसमें रेनफोर्समेंट का ध्यान रखते, यानी कि जो सरिया दे रहे हैं किस तरीके से देना चाहिए, ना उसमें कोई सपोर्ट, और ऊपर से कुछ और भी गलतियाँ कर देते हैं कि छज्जे को बाहर निकाल के वो उस पर टॉयलेट या रूम बेडरूम की वॉल खड़ी करके आगे और स्लैब बढ़ा देते हैं, जिसके चलते कुछ दिक्कत होती है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप स्लैब का छज्जा आगे नहीं निकाल सकते 4 फीट या 5 फीट, बट वहाँ पे हमें सपोर्ट का ध्यान देना होता है। वहाँ पे अगर आप बीम दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप बीम नहीं दे रहे हैं तो क्या हमें करना चाहिए जिससे आगे प्रॉब्लम ना हो। देखिए, आप वीडियो में देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको साइड में मैंने वीडियो लगा रखी है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो छज्जा है उसमें जो स्टील निकाली गई, सरिया निकाली गई है, वो कटिंग वाली सरिया निकाली गई है। कोई भी जो एक होता है कि अगर मैं बात करूँ तो हमें जितनी लेंथ हम छज्जे में आगे निकाल रहे हैं उससे दुगनी लेंथ हमें पीछे भी रखनी होती है सपोर्ट में, जिससे स्लैब का छज्जा झुके नहीं। बट यहाँ पे आप वीडियो में देख पाएंगे कि कोई भी सही तरीके से ध्यान नहीं दिया है। तो ध्यान देना क्या होता है, पहले हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अभी हम आगे साइड पर, जैसे कि सामने आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है और हाल फिलहाल में यहाँ पे एक स्लैब कास्टिंग होने वाली, जो कि कल यहाँ पे स्लैब कास्टिंग की जाएगी। यहाँ अभी रेनफोर्समेंट जो है स्लैब की दे दी गई सही से। अभी कंडक्टिंग पाइप का काम चल रहा है और जो भी फाइनल काम रह गया वो थोड़ा बहुत उस पर ध्यान दिया जा रहा है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले थे स्लैब में छज्जे को निकालते समय, तो मैं आपको दिखा दूं। यहाँ जो आप ये देख रहे हैं, ये इस स्लैब में जो छज्जा दिया गया है, इसकी चौड़ाई है 12 फीट और इसकी जो बाहर की साइड में इसको लेंथ दी है, इसकी लेंथ जो है वो 12 फीट है। इसकी जो चौड़ाई बाहर की साइड में निकाली है वो है 4 फीट। ये सामने आप जो देख रहे हैं, और इसमें अभी कोई भी लटक बीम कैंटिलीवर जो हम देते हैं वो नहीं है। और इसमें सारा खेल है सरिये का। जो इसमें सरिया बांधी गई है वो इस तरीके से हमने दी है, इस तरीके से इसको डिजाइन किया है कि इस पे अगर आप वॉल भी बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाएगा आपके लिए कि इसमें ऐसा हमने सरिया जो दी है वो किस तरीके से दी, जिससे आप भी अपनी साइट पर ये चीज़ अप्लाई कर पाएँ और उसको ध्यान में रख पाएँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने साइज आपको बताया, और इसमें जो सरिया यूज़ हुई है वो 10 mm की सरिया ही यूज़ हुई है। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा मोटाई की सरिया यूज़ हुई है। और इसमें जो आप लेंथ मैंने आपको बताया, ये कुछ यहाँ पे 4 फीट बाय 12 फीट के हैं, कुछ यहाँ पे 4 फीट बाय 5 फीट बाय 12 फीट के भी हैं। इस तरह के छज्जे भी उसके हिसाब से दिए हुए, जिस हिसाब से बालकनी का साइज रखा हुआ है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इसमें जैसे मैंने बोला कि जो मेन इसमें डबल जाल दिया हुआ है, डबल जाल आप समझेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ कि इसमें है क्या। जो हमारी इसमें नीचे सरिया दी गई है,
जो मेन जाल, नीचे का जो जाल है उसमें मेन बार भी है, टॉप बार भी है, तो उसकी जो स्पेसिंग है वो ज़्यादा रखी गई है। डबल जाल का मतलब मुझे लग रहा होगा आप समझ पा रहे होंगे कि जो डबल मैश दी हुई है, इसमें एक नीचे हमारी मैश है और एक ऊपर है, बीच में चेयर भी प्रोवाइड की गई ताकि सरिया आपस में ना भिड़े, जैसे आप देख लोगे। तो पहले नीचे जो बॉटम में सरिया दी गई है वो भी 10 mm की है और ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी 10 mm की है। जो नीचे मेन बार जो बिछाई गई है, जो जो एक बॉटम वाला जाल जो दिया गया है उसमें स्पेसिंग रखी गई है 8 इंची, और उसके ऊपर जो रखी गई है वो रखी हुई है 5 इंची। और जितने फिट की लेंथ है, यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे 4 फीट यानी 1200 mm की लेंथ आगे की साइड में निकाली गई है। और ठीक अगर मैं बात करूं तो 1800 mm यानी कि 6 फीट की लेंथ में पीछे सरिया निकाली गई जो कि स्लैब में बांधी है। इससे आप समझ पाएंगे कि जो इसमें सपोर्ट बिना बीम के भी कितना अच्छा मिल रहा है। ध्यान हमें ये रखना है, आपने शायद एक चीज नोटिस की होगी, मैंने अभी आपको बोला कि मेन जो नीचे मेन जाल जो जो बॉटम वाला जाल बनाया गया है जिसमें मेन बार और बॉटम बार दोनों है, उसकी स्पेसिंग 8 इंची है, और जो टॉप में जाल बांधा गया है उसकी स्पेसिंग 5 इंची है। क्योंकि जब स्लैब पे छज्जे के केस में या कैंटिलीवर बीम के केस में लोड आता है तो ऊपर की साइड से नीचे झुकता है वो, तो इसलिए जो हमारा टॉप बार होती है, जो ऊपर का जाल आपका बन रहा है या बीम में आप कोई सरिया दे रहे हैं, तो ऊपर जो टॉप में रहेगी उसकी स्पेसिंग और जो डाया बार है उसकी ज़्यादा रखनी होती है। स्पेसिंग को कम रखना होता है ताकि सरिया पास पास रहे, लोड ज़्यादा ले पाए और वो बैंड ना हो पाए, जैसे आप देख रहे हैं। साथ ही यहाँ पे जो एक सिंपली सपोर्टिव बीम जा रहा है, जो कि साइड में आप देख रहे हैं कंटिन्यूस बीम जा रहा है, सॉरी, जो वॉल से कनेक्ट होकर जा रहा है, उसमें इसकी सरिया जो है अंडर पास यानी कि बीच में से निकाली गई है ताकि बीम में भी थोड़ा सपोर्ट मिल पाए। ऐसा नहीं है कि आप बीम के ऊपर से इसमें सरिया निकालें, तो नीचे बॉटम से हमें निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम डबल जाल दे रहे हैं तो डबल जाल देने का फ़ायदा यही है कि इसमें हमारी रेनफोर्समेंट अच्छी हो जाएगी, लोड को कैरिंग जो उसकी क्षमता है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, इसमें स्लोप भी देना ज़रूरी होता है। यहाँ पे 10 mm का स्लोप, यानी कि मान लीजिए 12 मीटर का ये 1200 mm का ये लेंथ है इसकी बाहर की साइड में, तो इसको 10 mm उठाया गया है, यानी कि स्लैब के लेवल से 10 mm छज्जे को आगे से उठा के रखा है ताकि इस पे कंक्रीट डलेगी तो थोड़ा वो झुकेगा। अब इस केस में जब आप शटरिंग कर रहे हैं तो शटरिंग का सपोर्ट हमें ध्यान रखना है। देखिए आप देखेंगे नीचे जैक लगाए गए हैं, तो उनको ध्यान में रख के करना है। और सरिया में जो कवर ब्लॉक है वो यूज़ करना है 20 से 25 mm का। और इस तरीके की आप अगर सरिया देते हैं अपने छज्जे में तो आपके छज्जे में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में टाइप कर देना। वीडियो अच्छे हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आगे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। वीडियो देख के आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।